नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की संभावना है। दोस्तों, इस बार बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक वेदर सिस्टम तेज़ी से बन रहे हैं और वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम देश के पूर्वी भागों पर बना हुआ है। राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जिसके चलते गंगा के मैदानी भागों पर तेज हवाओं के साथ मोटी परत वाले बादल आसमान में दिखाई पड़ रहे हैं। 16 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 16 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और भारी बारिश की गतिविधियां बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश 16 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका देखने को मिलेगी। 17 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी की तरफ से तेज हवाएं पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं नमी लेकर, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। मैदानी भागों पर बारिश की तीव्रता में इजाफा हो सकता है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। लेकिन दोस्तों, जो सिस्टम देश के पूर्वी भागों पर बना हुआ है, ये धीरे धीरे मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर पहुंचेगा। तो 17 जुलाई के दिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की आशंका इन भागों पर देखने को मिलेगी। 18 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव देखा जा सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ था वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम, वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के अधिकांश भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश और कुछ भागों पर भारी बारिश भी हो सकती है। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो पूर्वी भारत के भाग हैं, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और भारी बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं देखी जाएंगी। दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो एक लंबे इंतजार के बाद दक्षिण भारत के भागों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जिसके चलते दक्षिण भारत के भागों पर भारी बारिश हो सकती है। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 19 जुलाई के दिन आप लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि अभी तक देश के पूर्वी भागों पर भारी वर्षा हो रही थी, तो भारी वर्षा की संभावनाओं में कमी देखने को मिलेगी। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है। दक्षिण भारत की तरफ भी झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखा जा सकता है। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो दक्षिण भारत के भागों पर स्थिर है, वो निरंतर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मौसम में ये भी परिवर्तन है कि उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून थोड़ा सा कमजोर पड़ा हुआ है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ देखा जा सकता है 20 जुलाई के दिन। और पूर्वी भारत की तरफ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। 21 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 21 जुलाई के दिन देखिए मानसून की अक्षय रेखा हिमालय पर्वतों के तलहटी क्षेत्रों पर पहुंच चुकी है और इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देश भर के भागों पर देखने को मिलेगा, लेकिन कई भागों पर मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात इन भागों पर तो मुख्य रूप से मौसम साफ है और जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से
पर्याप्त नमी वाली हवाएं हैं वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी हिस्सों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच भीषण बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती हैं 21 जुलाई के दिन। और पर्वतीय हिस्सों पर दोस्तों भारी बारिश का रेड अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। 22 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए फिर से एक बार मौसम में ये बदलाव है कि बादलों का आगमन देश के सभी हिस्सों पर देखने को मिल रहा है, चाहे उत्तर भारत के भाग हों या फिर मध्य भारत के भाग हो। तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होगी। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि मॉडल के अनुसार गुजरात, राजस्थान के भागों पर मौसम साफ है और पर्वतीय क्षेत्रों पर भी लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिल रहा है। पूर्वी भारत की तरफ भी कुछ इसी प्रकार का मौसम है, क्योंकि पूर्वी भारत के भागों पर एक नया सिस्टम फिर से बनने वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली सिस्टम रहेगा, जिसके चलते बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिल रहा है। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत के भागों पर जो बारिश हो रही है तो बारिश की तीव्रता में कमी है। फिर भी मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। भारी बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है, क्योंकि मानसून की ट्रफ लाइन बहुत ही ज़्यादा कमजोर है, तो उसका प्रभाव उत्तर भारत के भागों पर बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी भारत के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता देखी जा रही है। इन भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिल रहा है। 24 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 24 जुलाई के दिन दोस्तों आप लोग बंगाल की खाड़ी की तरफ देखिए, यानी बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा उग्र और काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली नज़र आ रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जुलाई के लास्ट सप्ताह में बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई सक्रिय सिस्टम बनेगा और वो देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून को सक्रिय कर सकता है। लेकिन 24 जुलाई के दिन राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। पंजाब से लेकर पहाड़ी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और भारी बारिश का सिलसिला पूर्वी भारत के भागों पर देखा जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। 25 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 जुलाई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं कि 25 जुलाई के दिन पूर्वी भारत के भागों पर एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम पहुंच चुका है और इसके प्रभाव से ही झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन सभी भागों पर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जाएंगे। लेकिन गंगा के मैदानी बेल्ट पर मुख्य रूप से मौसम शुष्क नजर आ रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।